इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए भी कोई कानून बनाना है? सरकार ये बताए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार में, वो हमारे लिए कह रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस को तुमको बताने की जरूरत नहीं थी कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अब तक कर चुकी होती है। उत्तरकाशी के हर्षिल धराली में 5 अगस्त को आई आपदा ने जहां पूरे उत्तराखंड को झंझोड़ कर रख दिया था, तो वहीं 5 महीने बाद भी धरातल पर कहीं दूर तक नहीं दिखा कार्य। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धराली क्षेत्र का किया दौरा और भगवान कप केदार की पूजा करके गांव में पहुंचकर क्षेत्र लोगों से की मुलाकात, जिसको लेकर जिस तरह से उत्तरकाशी के हर्षिल धराली में 5 महीने बीतने के बाद धरातल पर सरकार के कार्य न होने पर सरकार पर उठे सवाल, तो वहीं क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने अब तक न ही क्षेत्रीय लोगों को मदद के रूप में कुछ भी नहीं दिया। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा कि उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये विनाशकारी जो आपदा आई है, अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं इस पे। धरातल पे आप देख ही रहे हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये दिख रहा है सारा सामने। और सबसे बड़ी बात ये जो खीर नदी आ रही है, जब तक ये अगर चैनलाइज नहीं होता तो अगले बार के लिए ज़मीन भी नहीं दिखेगी हमें, और ये ज़मीन को लेके जाएगा और आगे जो मार्केट हमारे हर्षिल में है या बगोरी है उसको भी ले डूबेगा। और हमें जो यहाँ पे मिला है केवल 5 लाख का जो ऐतिहासिक राशि मिली है, अब उसमें भी ये बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए आपका भवन का है, आवासीय है, और 2 लाख रुपए आपको प्रोत्साहन राशि। तो इसमें हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो व्यवसाय से लेकर आवासीय से लेकर सब कुछ खाली हो चुका है। और हम अपने मतलब घर तो रहने के लिए हम भी किसी और के घर में रह रहे हैं, गांव में। कोई मुखवाजा रखा है, कोई झाला सुखी, जहाँ जिसकी कोई रिश्तेदारी में है, कोई उत्तरकाशी जा रखे हैं। तो अब ये बात ये है कि अगर हम 3 महीने बाद फिर लौट के आते तो रहना कहाँ है? थोड़ा बहुत अगर हमारी बगीचे बचे हैं या हम ज़मीन कुछ उसमें उत्पादन करें तो हमारे रहने की सुविधा नहीं है। काम की शुरुआत तो छोड़िए, सरकार के पास क्या प्लान है उसका भी कोई सरकार खुलासा नहीं कर रही है कि सरकार क्या करना चाह रही है। यहाँ हर्षिल से हमारे भाई आ रखे हैं प्रधान जी, हमने अभी आते हुए देखा पूरे हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में पूरी झील बनी हुई है, उस झील के पानी को चैनलाइज करने का भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। अब धीरे धीरे ये जैसे ये सर्दी बीतेगी और गर्मी शुरू होगी तो निश्चित रूप में पानी का स्तर बढ़ेगा, उसके बाद बरसात आएगी, और ऐसे में अचानक अगर थोड़ा भी पानी बढ़ा, जिस प्रकार से वो झील बनी हुई है और वहाँ पूरा रेत वगैरह जमा है, सिल्ट जमा है, उसको नहीं साफ़ किया गया तो सीधा मकान जो सामने दिख रहे हैं उन मकानों पे उस पानी ने जाना है, उस मलबे ने जाना है। उस समय सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार समय रहते हुए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम समय रहते हुए सरकार को बता सकें कि ये काम होने चाहिए, ये काम आप नहीं कर रहे हो। अब ये भाई यहाँ धराली में हर्षिल से अभी आए हैं कि उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ इसलिए आए हैं कि उन्हें भी ये उम्मीद है कि यहाँ पर आने के बाद उनकी बात अगर सरकार तक जाए तो सरकार उसके लिए कुछ करे। इस रूप में चिंतित हैं हम। हर एक व्यक्ति यहाँ धराली का, हर एक व्यक्ति, उनके आंसू आ रहे हैं, सरकार को उनके आंसू पोंछने चाहिए। कल परसों कर्नल कोठियाल जी ने पुनर्निर्माण के बारे में बात की। पुनर्निर्माण करने के लिए नियम कानून जो भी हों, उन नियम कानूनों को बनाने के लिए शक्ति सरकार में निहित है, लेकिन चलो उसके लिए कानून बनाने हैं, इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए भी कोई कानून बनाना है? सरकार ये बताए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार में, वो हमारे लिए कह रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस को तुमको बताने की जरूरत नहीं थी कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अब तक कर चुकी होती है। उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? कौन मंत्री? यहाँ उद्यान, तमाम बगीचे उजड़ गए, उद्यान मंत्री कोई आया यहाँ है भाई? आया कोई उद्यान मंत्री? सेब सड़ गए खेतों में सेब सड़ गए, यहाँ मुआवजा नहीं मिल पाया। अभी सर ये कितनी